नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश में निजी पूंजीगत खर्च 2024-25 की दूसरी छमाही में बढ़ने का अनुमान है। होटल और पर्यटन जैसे सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में थोड़ी कमी आने की आशंका है, लेकिन अगली 2 तिमाहियों में निजी क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि कुछ क्षेत्र में निजी निवेश में तेजी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। बाजार नियामक सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप की गणना करने के तरीके को बदल दिया है। एक दिन के मार्केट कैप का उपयोग करने के बजाय लिस्टेड कंपनियां अब 6 महीने की अवधि के लिए औसत मार्केट कैप का उपयोग करेंगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि किसी लिस्टेड कंपनी के मार्केट कैप में बाजार की गतिशीलता के आधार पर दैनिक आधार पर उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए एक उचित अवधि में मार्केट कैप के आंकड़ों का औसत उस लिस्टेड कंपनी के मार्केट कैप को अधिक सटीक ढंग से दर्शाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक नाजुक होता जा रहा है। आरबीआई ने अपने मई बुलेटिन में कहा कि महंगाई में जो गिरावट आ रही थी वो अब थमती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम फिर से बढ़ रहा है। पूंजी प्रवाह अस्थिर हो गया है क्योंकि घबराए निवेशक जोखिम लेने से बचने लगे हैं। ये लेख रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम ने लिखा है। लेख में लिखा गया है कि ये उम्मीद बढ़ रही है कि भारत बहुप्रतीक्षित आर्थिक उड़ान की दहलीज पर है। इसका कारण हाल के संकेत हैं, जो कुल मिलाकर मांग की गति में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 साल में पहली बार पिछली तिमाही में एफएमसीजी के गांव में मांग शहरी बाजारों से आगे निकल गई है, जो एक अच्छा संकेत है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरडा अपनी इक्विटी पूंजी बढ़ाने के लिए एफपीओ लाने की योजना बना रही है। इरडा पिछले साल नवंबर में 2150 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 24,200 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कंपनी को नए उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और इक्विटी पूंजी की जरूरत होगी। इसके लिए हम एफपीओ लाने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया है। एफपीओ चालू वित्त वर्ष के आखिरी या अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में आ सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4 तिमाही के निचले स्तर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। इकरा का अनुमान है समूचे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहेगी। कम मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की लाभप्रदता में गिरावट से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि में कमी आने की उम्मीद है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाओं के साथ जोखिम की आशंका भी लेकर आ रहा है। दुनिया भर के साइबर सुरक्षा दिग्गजों का एक बड़ा हिस्सा इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर सजग है। साइबर आर्क की तरफ से कराए गए सर्वे में 93% लोगों ने कहा कि उन्हें एआई से नेगेटिव प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसमें एआई संचालित मालवेयर और जालसाजी का खतरा सबसे आगे है। कुशल और अकुशल दोनों तरह के हमलावर एआई संचालित मालवेयर और जालसाजी की अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। 93% लोगों को आशंका है कि वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कंपनियों के लिए एआई संचालित टूल साइबर जोखिम पैदा कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर बैगेज डिलीवरी टाइम में काफी सुधार हुआ है। इन 6 हवाई अड्डों पर 90% से ज्यादा यात्रियों को विमान उतरने के 30 मिनट के अंदर अपना सामान मिल जाता है। विमान के उतरने के बाद सामान देर से पहुंचने की समस्या सामने आने के बाद डीजीसीए ने सामान लौटाने वाले सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जनवरी में एक अभ्यास शुरू किया था। 30 मिनट के अंदर बैगेज डिलीवरी का प्रतिशत मई में 92.5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आज सोने और चांदी की कीमतें और अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई। कमजोर वैश्विक रुख और मुनाफा वसूली के कारण सोने की कीमत में 550 रुपए की गिरावट आई। सोने की कीमत 74,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत 1,600 रुपए टूटकर 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना हाजिर भाव $2,420 प्रति औंस पर और चांदी 31.60 $प्रति औंस पर थी।
सरकार जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सीपीएसई से मिलने वाले डिविडेंड का टारगेट बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीपीएसई डिविडेंड के अनुमान को 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर करीब 53,000 करोड़ रुपए कर सकता है। सरकार ने अंतरिम बजट में सीपीएसई डिविडेंड का अनुमान 48,000 करोड़ रुपए लगाया है। जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में यह अनुमान करीब 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वर्कस्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का आईपीओ 22 मई को खुलेगा। कंपनी आईपीओ से 599 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 364 से 383 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक 27 मई तक इस आईपीओ में बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 128 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 471 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी शामिल है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में सभी सेक्टर में नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महानगरों में लिविंग कॉस्ट बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों की वजह से एग्जीक्यूटिव अब छोटे शहरों में शिफ्ट होने में रुचि दिखा रहे हैं। छोटे शहरों में जमीन की सस्ती लागत, कम वेतन और कौशल की आसान उपलब्धता के कारण कंपनियां भी यहां का रुख कर रही हैं। लोकप्रिय जॉब पोर्टल पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में व्हाइट कॉलर जॉब ओपनिंग में सालाना आधार पर 41% की ग्रोथ दर्ज की गई। भुवनेश्वर, देहरादून, सोलापुर और मैसूर जैसे शहरों में सालाना आधार पर जॉब्स की ग्रोथ रेट 3 से 8 गुना तक बढ़ी है। बजाज फिनसर्व, आईबीएम, एक्सेंचर, इंफोसिस, जेनपैक्ट, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इंफोसिस, बीपीएम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी जैसी कंपनियां छोटे शहरों में ज्यादा भर्तियां कर रही हैं। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें बताएं कि आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।